अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 508 लेसन नंबर 33 कल्चर एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक 166 के ऊपर क्रॉस कल्चर प्रैग्मेटिक्स। सबसे पहली बात यहाँ पे क्रॉस कल्चर प्रैग्मेटिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। क्रॉस कल्चर प्रैग्मेटिक इज़ अ सब फील्ड। तो सबसे पहले तो ये कि क्रॉस कल्चर प्रैग्मेटिक्स जो होती हैं वो प्रैग्मेटिक्स की ब्रांच है। इसका क्या मतलब है कि प्रैग्मेटिक्स और कल्चर मिला के एक लैंग्वेज बनती है। क्रॉस कल्चर प्रैग्मेटिक्स जो है वो CCP है। CCP जो है वो ये देखता है कि डिफरेंट कल्चर के अंदर लोग लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, जैसे कि सेम लैंग्वेज होगी लेकिन डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर कहता है, इसकी एग्जांपल है ये कि सर आई विल ट्राई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक पोलाइट प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन अगर ब्रिटिश टीचर है तो वो कहता है आई विल ट्राई, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक सॉफ्ट रिफ्यूज़ल दे रहा है। मीनिंग जो है वो कल्चर के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? बैकग्राउंड नॉलेज होती है जो हम अपने कल्चर से लेके आते हैं। ठीक है, अगर स्कीमा जो है वो सेम नहीं होगा तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। जैसे कि अगर आप देख लें गेस्ट जो है वो कहता है आई विल कम समडे, तो पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें लगता है कि वो रियल इन्विटेशन है, और अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें लगता है कि पोलाइटली क्लोजिंग है। ठीक है, किसी भी बात को ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा CCP जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन को स्टडी करता है, जैसे कि ऑफिस के अंदर, मार्केट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल इंट्रैक्शन जो है वो किस तरह से हो रही होती है। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है कल्चर विद अ कैपिटल C, तो ये जो कल्चर है वो म्यूज़िक, आर्ट और लिटरेचर नहीं होता, बल्कि कल्चर जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपके वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो हम फील कर रहे होते हैं वो हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कल्चर के हिसाब से जो है इंटरप्रिटेशन वो डिफरेंट हो सकती है। स्पीकर का मतलब कुछ और भी हो सकता है और लिसनर जो है हो सकता है कि वो कुछ और समझे। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है CCP एग्जामिन्स बिहेवियर दैट आर मैनिफेस्ट और ओवर्ट एंड अदर दैट आर लेटेंट और कवर्ड। तो CCP जो है क्या चीज़ एग्जामिन करता है? ओवर्ट को। ओवर्ट क्या होता है? ओपन और विजिबल जो बातें होती हैं उसको। और कोवर्ट क्या होता है? जो हिडन होती हैं या फिर जिनके अंदर वैल्यूज़ या बिलीव्स होता है। ठीक है, तो CCP के अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जैसे कि टोन हो गया, पोज हो गया, साइलेंस हो गया, जेस्चर्स हो गया। यहाँ तक कि साइलेंस भी जो है वो कल्चर के अंदर वैल्यू रखती है, उसका भी कुछ मतलब होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक 167 के ऊपर इंटरकल्चरल प्रैग्मेटिक्स। इंटरकल्चरल प्रैग्मेटिक्स के अंदर क्या होता है? हमारा दिमाग जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है तो उसके अंदर सोसाइटी भी शामिल होती है और इन्वायरमेंट भी शामिल होता है। तो ये भी है कि जो एक कल्चर के अंदर पोलाइट समझा जाता है, दूसरे में हो सकता है कि वो रूड हो। जैसे कि एक वर्ड समझ ले नो, हम जो है नो कह देते हैं, तो जर्मन कल्चर के अंदर देखा जाए तो ये चीज़ नॉर्मल समझी जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बंदा जो है वो रूड हो रहा है, मतलब डायरेक्टली बंदा किसी को ना नहीं बोल सकता। पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से इसे बुरा समझा जाता है। इसमें क्या है कि लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ ग्रामर नहीं काफ़ी है, बल्कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है ये भी सीखना जो है ज़रूरी होता है। यहीं पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होता है वो क्या बताता है कि ग्रामर कैसी है, वोकैबलरी कैसी है, कल्चर और सोशल रूल्स जो हैं उसके ऊपर भी स्टडी करता है। मॉडर्न कोर्सेज जो हैं जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसके अंदर इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है। ये जो कल्चर के अंदर स्टाइल डिफरेंट होने की वजह से कुछ फेलर्स आते हैं। वो फेलर्स क्या होते हैं? एक तो होता है सोशियो प्रैग्मेटिक फेलर, दूसरा क्या होता है? प्रैग्मा लिंग्विस्टिक फेलर। सोशियो प्रैग्मेटिक फेलर का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को गलत समझ लेना। फिर इसके बाद प्रैग्मा लिंग्विस्टिक फेलर होता है, उसका क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर का गलत यूज़ कर लेना या फिर गलत अल्फाजों का यूज़ कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक 168 इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स के अंदर। तो ILP जो है, इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स जो है उसको ILP कहते हैं। तो ILP जो है वो ये देखता है कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो मीनिंग्स का किस तरह से यूज़ करते हैं। मतलब उन्हें ये पता है कि उनकी लैंग्वेज जो है वो अभी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ILP के अंदर जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थोड़ा सा हिस्सा होता है, मतलब SLA का हिस्सा मौजूद होता है। अर्ली स्टेज के अंदर जो लर्नर की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? ऑब्वियसली इनकम्प्लीट होती है, सिंप्लीफाइड होती है या फिर मिक्स होती है। उसके अंदर L1 भी होता है और L2 भी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है लाइन दी हुई, इंटर लैंग्वेज रेफर्स टू इंटरमीडिएट डायनेमिक एंड ट्रांजिएंट लैंग्वेज सिस्टम। तो इसका क्या मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है वो फिक्स नहीं होती है, कभी कभी इम्प्रूवमेंट होती है, कभी जो है मिस्टेक्स होती हैं। लर्नर जो है वो बोलते बोलते ही सीखता है। ठीक है, इंसान जो है अगर वो ज़्यादा सुनेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसकी जो प्रैग्मेटिक्स होती है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, अगर एक्सपोजर नहीं होगा तो प्रोग्रेस भी क्या होगी? स्लो हो जाएगी। लर्नर्स जो है वो लिमिटेड नॉलेज के बावजूद भी कम्युनिकेशन मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक 169 पे, पर्सनल बिहेवियर इन CCP। ठीक है,
कॉन्वर्सेशन सिर्फ स्पीकर की वजह से नहीं बनती है, बल्कि लिसनर भी जो है मीनिंग्स को बनाता है। अच्छा, यहाँ पे एरिक्सन और स्कर्स की एक स्टडी है, जहाँ पे एक मतलब समझे सिचुएशन दी हुई है कि अफ्रीकन और अमेरिकन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर लेस आई कांटेक्ट होता है और कुछ ही कम नोड्स होते हैं, मतलब अपने सर को हिलाना। तो जो वाइट काउंसलर है वो ये समझता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि स्टूडेंट सुन नहीं रहे, बल्कि इसमें क्या हो रहा है, कल्चर डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है बैक चैनल्स क्यूज़ की बात की हुई है। बैक चैनल्स मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, जैसे कि नोट करना मतलब अपना सर हिलाना, स्माइल, ये सारे जो जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, ये बैक चैनल्स कहलाते हैं। तो लिसनर जो है एक तरह से साइलेंटली सपोर्ट कर रहा होता है स्पीकर को उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जापानीज़ कल्चर की बात की हुई है, तो इसके अंदर क्या होता है, लिसनर जो है वो एक्टिवली रिएक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर दूसरे कल्चर्स की बात की जाए तो वहाँ पे जो है साइलेंस भी एक्सेप्ट की जा सकती है, ठीक है। अगर ये चीज़ें मिसमैच होती हैं, मतलब कोई जापानीज़ वाला बंदा जो है वो किसी डिफरेंट कल्चर में जाए, वहाँ पे उसको साइलेंस ट्रीटमेंट मिले, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक 170, रेफरेंशियल कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे लाइन दी हुई, अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इंटरैक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर को है ना ये भी चीज़ें सोचनी होती है कि लिसनर क्या जानता है, क्या नहीं जानता, ठीक है। फिर जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन देता है जो ऑलरेडी उसे पता होती है, और फिर न्यू इन्फॉर्मेशन भी देता है ताकि उससे न्यू डिटेल्स के बारे में भी पता चले, ठीक है। अकेडमिक सेटिंग्स के अंदर बात की जाए तो अकेडमिक सेटिंग्स में वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत केयरफुली चूज़ करने पड़ते हैं, सही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उनकी लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उनकी जो प्रैग्मेटिक्स होती है वो उनकी वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडवाइज़र जो है उनका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ सही बात नहीं करनी आनी चाहिए, बल्कि सही तरीके से बात करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसे एक मरतबा बस रीड कर लिएगा। सो बस ये है कि क्रॉस कल्चर, इंटर कल्चर और इंटर लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स जो है वो हमें ये सिखाती है कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, बल्कि एक वर्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर कल्चर भी होता है इंक्लूड, माइंड भी इंक्लूड होता है और सोसाइटी भी इंक्लूड होती है। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।